नमस्कार, राम राम। सभी का स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम वैसे पढ़ने जा रहे हैं झारखंड पत्रकारिता। झारखंड में किस तरह से पत्रकारिता का शुरुआत हुआ, यहाँ पर कौन सी पहली पत्रिका मानी जाती है, आज झारखंड में पत्रकारिता की क्या स्थिति है, झारखंड पत्रकारिता की क्या स्थिति है, उन सब के विषय में आज हम जानेंगे। दरअसल आज हम पढ़ रहे हैं झारखंड पत्रकारिता, तो इसके इंपॉर्टेंस को बताना भी बहुत जरूरी है, इसके महत्व को। दरअसल ये हमारे सिलेबस में एमए में आता है, इसको पढ़ना होता है और यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो जेपीएससी में इसके विषय में पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप और भी अन्य सब्जेक्ट में इसके विषय में पूछा जाता है। झारखंड के विषय में आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पर झारखंड पत्रकारिता के विषय में तो आपको पूछा ही जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं झारखंड पत्रकारिता। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और अच्छे से समझने का प्रयास करें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको समझाने के लिए बहुत अच्छे से सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया है, आसान शब्दों का प्रयोग किया है, तो आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा झारखंड पत्रकारिता। सो स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो को। झारखंड पत्रकारिता का शुरुआत कैसे हुआ था, उसके लिए पहले हमें वहां की सामाजिक स्थिति को जानना होगा। तो 2 नवंबर 1845 को यहाँ झारखंड में जर्मन मिशनरियों का आगमन हुआ। धीरे धीरे ईसाइयों की संख्या बहुत बढ़ती गई। झारखंड के मुख्य निवासी आदिवासी हैं और वे उस समय साक्षर नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे उतने। इस वजह से उन्हें पत्रिकाओं के द्वारा मिशनरी बनाना ज्यादा आसान था। इस वजह से जर्मन मिशनरियों ने पत्रिका का सहारा लेकर बाइबल का प्रकाशन किया और साथ में अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। और कुछ वर्षों में उन्होंने यहाँ हिंदी और स्थानीय भाषा सीखकर पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर दिया। 1 दिसंबर 1872 को इसका पहला अंक भी आया। पहले यह पत्रिका पाक्षिक थी, लेकिन बाद में यह मासिक कर दी गई, यानी कि हर महीने में आने लगी। झारखंड बिहार से पहली पत्रिका जो निकली थी वह रांची से प्रकाशित हुई थी। उसका नाम था घर बंधु। इसका पहला प्रकाशन 1872 में शुरू हुआ। संयुक्त बिहार में, यानी कि झारखंड और बिहार दोनों का बंटवारा नहीं हुआ था, यानी कि दोनों राज्य मिले हुए थे, और संयुक्त बिहार में घर बंधु पहली हिंदी पत्रिका भी कही जा सकती है। झारखंड में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत ईसाई मिशनरियों ने की थी। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर पहले ही उनका आगमन हो चुका था जर्मन मिशनरियों का, तो उन्होंने अपने धर्म प्रचार के लिए ही मुख्यतः पत्रिका का प्रकाशन कराया था। वे पत्रिकाओं में बाइबल का प्रकाशन किया करते थे, जिससे उन्हें धर्म प्रचार करने में आसानी होती थी। यहाँ के लोग मूलतः साक्षर नहीं थे, इस वजह से उन्हें अपने बातों में फंसा कर उन्हें ईसाई बनाया गया। और ये भी एक मुख्य कारण था, जब बिरसा मुंडा थे उन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है, तो वो सारी बातें तो अलग हो गई, लेकिन यहाँ पर झारखंड पत्रकारिता की बात करते हैं। यहाँ पर वे बाइबल का प्रकाशन कराया करते थे, लेकिन साथ में यहाँ स्थानीय खबरों को, सूचनाओं को और घटनाओं को बताया करते थे। समाचार पत्र में इनका भी विवरण होता था, इनके विषय में जानकारियां दी जाती थी, जिस कारण ये पत्रिकाएं ज्यादा फेमस हुई, ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई और लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर देखने से यह पता चलता है कि ये पत्रिकाएं उस दौर में किस तरह से समाचारों और सूचनाओं से खुद को अपडेट करती थी। और ये झारखंड बिहार से पहली पत्रिका जो थी घर बंधु थी, जो इस तरह के प्रयोग के कारण ही हमारे सामने आई थी, ईसाई मिशनरियों के द्वारा ही सामने आई थी। तो इस तरह ये पहला हो गया पत्रिका जो पहली मानी जाती है झारखंड में। अब हम आगे बढ़ते हैं और झारखंड पत्रकारिता को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ईसाई मिशनरियों का उद्देश्य तो था धर्म प्रचार करना, लेकिन साथ में ही इसके लिए पत्रिकाओं के माध्यम से वे अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा रहे थे और अपने धर्म को फैला रहे थे। इसी के विरोध में तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1889 में रांची में, और ये अपनी बातों को बताना चाहते थे और अपने सनातन धर्म की ओर वे लोगों को मोड़ना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने 1889 में उन्होंने रांची में आगमन किया, अपना आर्यवर्त नाम से पत्र निकालना शुरू किया। यह साप्ताहिक था और इसमें भी धार्मिक समाचारों के विषय में तो दी जाती थी, धार्मिक बातें बताई जाती थी, लेकिन कार्यक्रमों के अलावा स्थानीय खबरें, देश विदेश के समाचार छपते थे इसमें। और ईसाई मिशनरियों के प्रचार पर इस पत्रिका ने बौद्धिक प्रहार किया था, यानी कि उनका अपोजिट में इन्होंने प्रहार करना शुरू किया था। वे ईसाई प्रचार कर रहे थे तो ये अपने धर्म को बता रहे थे,
आर्यावर्त पत्र ईसाई मिशनरियों के लिए हानिकारक साबित हुआ। यहाँ पर ईसाई मिशनरियों की अधिकता ज्यादा थी, इस वजह से यह जो आर्यावर्त था कुछ तो हानि इसको पहुंचा ही पाया था, लेकिन ज्यादा ये पहुंचा नहीं पाया क्योंकि ये अल्पजीवी रहा, बहुत कम समय तक यह चलता रहा। 1905 में यह पत्र जो था आर्यावर्त पत्र बंद हो गया। इसके बाद अगर बात करें तो 1924 में छोटा नागपुर पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। यह मासिक पत्रिका थी। यह पत्रिका भी अल्पायु साबित हुई। वर्ष 1926 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। केवल 2 सालों के लिए ही इसका प्रकाशन चालू हुआ और यह चला। छोटा नागपुर पत्रिका के बाद वर्ष 1938 में गुमला से झारखंड नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। वर्ष 1938 की बात करें तो झारखंड में ही नहीं पूरे देश में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी। उस समय स्वतंत्रता संग्राम की आंधी चल रही थी। सभी क्रांतिकारी अपनी बातों को कहने के लिए एक मंच ढूंढ रहे थे। उसी प्रकार झारखंड में भी यहाँ के लोग आदिवासियों को अपनी बात कहने के लिए एक पत्रिका की आवश्यकता महसूस हो रही थी। झारखंड के निवासी भी अपनी बातों को देश तक पहुँचाना चाहते थे, इसीलिए मूलतः झारखंड से प्रकाशित होने वाले पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ। आजादी के बाद 1948 में फरवरी से रांची से साप्ताहिक आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ, लेकिन विभिन्न अवसरों पर इसके छोटे मोटे विशेषांक निकलते थे, जिसमें काफी पठनीय सामग्रियां रहती थी, पढ़ने योग्य सामग्री होती थी और कई बार तो यह बंद भी हो चुकी। यानी कि आदिवासी पत्रिका तो प्रकाशन हुई ही, लेकिन इसके साथ कुछ अपडेट भी सामने आए, जैसे कि कुछ विशेषांक कार्यक्रम होते थे, पर्व त्योहार या फिर कोई भी अवसर हो उस पर उस विषय के रूप में उस विषय पर विशेषांक निकलते थे, उसके विषय में बहुत सारी जानकारियां दी जाती थी। तो यहाँ पर लोगों को इसके विषय में पढ़ने की बहुत सारी सामग्री मिलती थी, पठनीय सामग्री इसमें हुआ करती थी, लोगों को जानकारियां इससे मिलती थी। तो यह पठनीय सामग्री आदिवासी पत्रिका में मिलती थी। इसके बाद भी यह पत्रिका कई बार बंद हो चुकी है और अब फिर से झारखंड सरकार की ओर से यह प्रकाशित भी हो रही है। इसके बाद 1963 में रांची एक्सप्रेस का प्रकाशन हुआ। यह एक साप्ताहिक पत्रिका मानी गई है। रांची एक्सप्रेस को 1963 में सीताराम मारू द्वारा रांची से ही प्रकाशित किया गया। यह पत्रिका शुरुआत में 4 पन्नों की ही थी, पर आज यह 16 पन्नों की पृष्ठों की पत्रिका बन चुकी है। 1971 में झारखंड टाइम्स निकला। इसके संपादक एनई होरो थे। इस तरह रांची में बहुत सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ और यह आज तक चल रहा है। झारखंड में बहुत प्रकार की पत्रिकाओं का भी प्रकाशन हुआ, जैसे कि धार्मिक पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका आदि। झारखंड की कुछ धार्मिक पत्रिकाएं जैसे घर बंधु, संसार, ग्राम गुंज, निष्कलंका, सत्संग, प्रस्थ। अब जानते हैं झारखंड की कुछ साहित्यिक पत्रिकाएं जैसे कि विद्या, स्वर्णरेखा, उल्टी गंगा, अभिज्ञान, अमृत, सार्थक आदि। इस तरह ही बहुत सारी सामाजिक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन हुआ, जैसे कि तितकी, खोरठा, लुआठी, सहिया, होठ संवाद, नवनिर्माण संवाद, अपना झारखंड, ग्राम निर्माण, झारखंड समाचार, जोहार, ग्रामदूत, स्वर मंजरी। इस तरह झारखंड में पत्रिकाओं का दौर शुरू हुआ। इसकी शुरुआत झारखंड में इस प्रकार से हुई थी, जिसने झारखंड को नव चेतना प्रदान की। इस तरह हमारे झारखंड में साहित्यिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि प्रकार की बहुत सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, जिसमें धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि बहुत सारे प्रकारों के विषयों पर चर्चाएं हुआ करती थी, जिसमें साहित्य से संबंधित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि विषयों पर चर्चाएं हुआ करती थी। उसमें पाठनीय सामग्रियां हमें मिलती थी पढ़ने को। इसके अलावा विज्ञान और पर्यावरण से भी जुड़े विषयों पर पत्रिकाओं में चर्चा हुआ करती थी। इसके अलावा भी झारखंड पत्रकारिता हर एक दौर में अपनी विशेषता के लिए पहचानी जाती है। जैसे कि स्वतंत्रता के पूर्व हमने देखा बिरसा मुंडा और अनेक जनजातीय जो आंदोलन हुआ करते थे, उसमें झारखंड पत्रकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुई नजर आती है। इसके अलावा 1947 के समय में भी झारखंड पत्रकारिता ने मुख्य भूमिका निभाई थी। क्रांतिकारी आंदोलनों के विषय में झारखंड के लोगों को, निवासियों को जागरूक करने का प्रयास झारखंड पत्रकारिता ने उस दौर में किया था और आज भी बहुत सारे
जनजातीय आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन या फिर किसी भी समस्या पर लोगों को जागरूक करने में और उसकी सावधानियों को बताने में झारखंड पत्रकारिता ने मुख्य भूमिका निभाई। झारखंड पत्रकारिता के महत्व को, इम्पोर्टेंस को अगर देखें तो इसने कोरोना महामारी में भी मुख्य भूमिका निभाई। झारखंड राज्य में कोरोना कहां किस प्रकार से फैल रही थी, इसके विषय में लोगों को जानकारियां देना, कोरोना क्या है, इससे बचने के क्या तरीके हैं, इन सारे विषयों पर झारखंड पत्रकारिता ने अपनी भूमिका निभाई। इसके अलावा देश विदेश और विज्ञान, पर्यावरण आदि सभी विषयों, किसी भी विषय से झारखंड पत्रकारिता आज के समय में अछूता नहीं है। हर एक विषय पर इनकी नजर होती है और लोगों को अपडेट करने का, लोगों को जागरूक करने का प्रयास ही झारखंड पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य है। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि झारखंड पत्रकारिता, झारखंड में हिंदी पत्रकारिता का उद्भव विकास कैसे हुआ, इसके साथ ही झारखंड पत्रकारिता के क्या मुख्य उद्देश्य हैं, इसके विषय में भी हमने आज के वीडियो में जाना। तो आज के इस वीडियो में शॉर्टली में ही हमने झारखंड पत्रकारिता से रिलेटेड सारी बातों को जाना, इसके मुख्य उद्देश्य को, इसके उद्भव और विकास की प्रक्रिया को हमने आज जाना। आज के इस वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन है, आपसे एक प्रश्न है कि झारखंड पत्रकारिता का उद्भावना यानी कि उद्भव किस पत्र पत्रिका से मानी गई है? इसका उत्तर मैंने बताया हुआ है। यहाँ मेरे प्रश्न पूछने का एक ही उद्देश्य है कि इस वीडियो में मैं चेक करना चाहती हूँ कि आपने इस वीडियो को अच्छे से पढ़ा है, देखा है या समझा है या नहीं। इसको मैं चेक करना चाहती हूँ, इसलिए आंसर को आप कमेंट में बताएं। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।